तो फिर चले शुरू करें फिर। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम निकल गए हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर और ये करीब 10 से 12 दिन का जो हमारा जर्नी होने वाला है। हम लोग निकले हैं 4 धाम यात्रा के लिए। रजिस्ट्रेशन मैंने करवा लिया था करीब 20-25 दिन पहले और इस बार हमने सोच रखा था शुरू में ही कि इस बार तो हम लोग को दर्शन करने जाना ही है। पिछले 2 साल से मैं प्लानिंग कर रहा था, लेकिन किसी ना किसी कारणवश प्लानिंग सफल नहीं हो पा रही थी। तो ब्लॉग हमारा अभी शुरुआत हो रहा है। अभी हम लोग देवरी पहुंचने वाले हैं। भिलाई से देवरी करीब 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 100-110 किलोमीटर पड़ता है। और देवरी से फिर जो है एमपी का कुछ देर में एमपी का जो है बॉर्डर लग जाता है। यहाँ से हमको आज हरिद्वार तक जाना है। हरिद्वार से फिर 4 धाम की जो यात्रा रहती है वो हरिद्वार से ही होती है, हरिद्वार और ऋषिकेश से। तो हरिद्वार पहले पड़ता है। तो अभी हम लोग फिलहाल हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। और भिलाई से जो हरिद्वार का रास्ता है वो करीब 1400-1450 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस है। यहाँ से 1450 किलोमीटर चलने के लिए करीब 25 घंटा, कंटिन्यू चले तो 25 घंटा दिखा रहा है। तो अब कंटिन्यू तो हम 25 घंटा हम नहीं चलेंगे, क्योंकि क्या है, ये लंबा जर्नी होने वाला है, करीब 12-13 दिन का। तो मैं नहीं चाहता कि सिंगल चल के मैं अपनी तबीयत ख़राब करूँ, क्योंकि इतना दूर जाना है। वैसे भी वहाँ वेदर थोड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडक रहती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से नहीं है। तो हम उसी को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं और भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं भगवान का दर्शन जो है वो अनफिट होके करूं। तो इसीलिए पिछली बार हम लोग, जैसे कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में अगर देखा होगा, हम लोग खाटू श्याम गए थे। तो मैं प्रीफर करता हूं, अगर 1000-1200 किलोमीटर तक की भी जर्नी रहती है तो मैं कोशिश करता हूं, अगर शॉर्ट ट्रिप रहती है तो मैं उसको सिंगल शॉट ही कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि दिन भर में गाड़ी को चला के कर दे, क्योंकि गाड़ी भी अपनी ऐसी है कि इसमें थकान होता नहीं है। यहाँ से हरिद्वार जो है हमारा करीब 25 घंटे का है और 25 घंटे हम चलने वाले हैं नहीं आज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से पहले चलेंगे करीब आधा रास्ता कोशिश करेंगे आज दिन भर में ट्रैवल कर ले, क्योंकि क्या है कि गर्मी भी बहुत पड़ रही है। गर्मी करीब 40-42 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है। अभी अप्रैल चल रहा है, आज 19 अप्रैल है। अभी वैसे तो मई आया नहीं है, लेकिन इस बार गर्मी ने जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। और जिस रूट पे हम लोग अभी चल रहे हैं, हम लोग एमपी होते हुए चल रहे हैं, तो वो भी गर्म होने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा रुक के ही चलेंगे, क्योंकि गाड़ी को भी रेस्ट देना पड़ेगा थोड़ा, बीच में कंटिन्यू चल नहीं सकते। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था, यहाँ से हरिद्वार जो है वो करीब 25 घंटे लगेंगे और करीब 1450 किलोमीटर है। तो कंटिन्यू तो हम लोग चलने नहीं वाले। तो हम लोग ने आज के अपना जो है डेस्टिनेशन लगा के रखा है कि हमको यहाँ तक पहुँचना है। हम लोग ट्राई करेंगे आज ग्वालियर पहुँचने का। तो ग्वालियर यहाँ से करीब 850 किलोमीटर है, 860 दिखा रहा है। अभी वैसे वहाँ कोई हमने होटल बुक किया नहीं है। तो फ़िलहाल हम लोग ट्राई करेंगे कि ग्वालियर पहुँच जाए। करीब ग्वालियर पहुँचने के लिए भी 16-16.5 घंटा दिखा रहा है। अभी मैप में भी मैंने ग्वालियर लगाया हुआ है। करीब 10 बजे दिखा रहा है, रात के 10 बजे। फ़िलहाल जैसे मैं आपको रूट के लिए बता दूँ तो यहाँ आपको अगर हरिद्वार जाना है तो 3 रूट दिखा रहा है। 3 रूट में एक रूट आपका जो है वो होता है, भिलाई से बता रहा हूँ, भिलाई से आपको 3 रूट दिखाता है, जिसमें से पहला रूट जो है वो होता है पंडरिया होते हुए, जो अंदर कवर्धा होते हुए जाता है, वो आपका छतरपुर होते हुए जाता है। वहाँ बीच में क्या है, रास्ता उतना अच्छा है नहीं। दूसरा रास्ता एक है नागपुर होते हुए, जो नागपुर, इंदौर, भोपाल होते हुए जो आप जाते हो, कोटा होते हुए, राजस्थान होते हुए जाते हो। और तीसरा रास्ता ये है, जो आप सीधा यहाँ से, अभी हम कुछ देर में देवरी पहुंच जाएंगे और यहाँ से सीधा हम एमपी के लिए अंदर घुस जाएंगे सिवनी होते हुए। ये रास्ता मैं सिवनी तक तो गया हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले हमारा कुछ काम चल रहा था वहाँ पे, तो सिवनी जाना आना काफ़ी होता था। लेकिन उसके लिए भी काफ़ी समय हो गया, 4-5 साल हो गया। तो मैं 5 साल या 6 साल के बाद फिर से उस रूट पर जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से पहले हम लोग देवरी चलते हैं। देवरी करीब भिलाई से 100 किलोमीटर है। उसके बाद देवरी से फिर हमारा जो अगला डेस्टिनेशन या बड़ा सिटी बोल सकते हो आप, वो रहेगा सिवनी। सिवनी वहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर है। सिवनी के बाद फिर नरसिंहपुर हो गया, नरसिंहपुर फिर सागर, है ना। सागर के बाद फिर आएगा हमारा झांसी और झांसी के बाद आएगा ग्वालियर। तो ये फ़िलहाल हमारे आज के 4-5 बड़े सिटी हैं जो हम इनको क्रॉस करेंगे। और इसको क्रॉस करने में हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 15 घंटे अभी दिखा रहा है। और हम लोग निकले हैं करीब सुबह 4:30-5 बजे।
तो अब वीडियो बनाते हुए थोड़ा समय लग जाता है। तो अभी हम लोग हालांकि ज़्यादा डिस्टेंस अभी कवर कर नहीं पाए हैं। अभी हम लोग अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलोमीटर चले हैं। तो 80 किलोमीटर चलने के लिए हम लोग को लगभग डेढ़ घंटा के आसपास लग चुका है, 1.5 से 2 घंटा के आसपास। बीच में थोड़ा देर हम लोग रुके थे। तो अभी हम लोग नाश्ता भी किए नहीं है। तो चलिए अभी कुछ देर में आगे देवरी चलते हैं, वहाँ पर हो सकता है हम लोग को नाश्ता मिले, क्योंकि पहले हम लोग जाते थे तो मेरे को ध्यान है कि वहाँ थोड़ा नाश्ता वाश्ता का काफ़ी ठेला या रेस्टोरेंट तो मैं पता नहीं, याद नहीं है मुझे, पर देखते हैं वहाँ पर कुछ चाय नाश्ता करेंगे, क्योंकि रात से उठ गए हैं और जाने के एक्साइटमेंट में वैसे भी नींद तो आती है नहीं। bensound.com तो करीब 7 किलोमीटर के बाद जो है देवरी आ जाएगा और अभी समय हो रहा है 7:40। नो डाउट ये जो रास्ता बना है, हाईवे बना हुआ है, अभी फिलहाल भिलाई से लेके नागपुर तक का जो ये हाईवे का काम चल रहा था, ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर है। मतलब हार्डली मेरे ख्याल से कुछ पैच बच गया होगा तो बच गया होगा, पर ये रास्ता ऑलमोस्ट बन के कम्प्लीट है और बहुत ही बेहतरीन है ड्राइव करने के लिए। मतलब पता नहीं चलता है, आप यहाँ पर आराम से 100-120 की स्पीड मेंटेन तो वैसे कर सकते हो, हालांकि वो परमिसिबल नहीं है और उसको अचीव करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पर आराम से आप 100 की स्पीड तो यहाँ आराम से चल सकते हो। दूसरा, पता नहीं चलता है कि गाड़ी 100 पे चल रही है। रास्ता आप देखो, ये कॉरिडोर बना हुआ है, ये जो साइड में बने हुए हैं, अब ये शायद नीचे एनिमल्स के लिए ही होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसा कि एनिमल्स के लिए ग्रीन कॉरिडोर रहता है, अब ये तो ग्रे कलर में है तो क्या पता, हो सकता है। तो ये फाइनली अभी हम लोग देवरी पहुंच गए हैं। अब यहाँ से लेंगे राइट टर्न, 200 मीटर पर राइट टर्न है बता रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, कुछ अभी दुकानें तो वैसे सारी बंद है, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ नाश्ता वाश्ता यहीं पे कुछ करते हैं। फिलहाल तो सब दुकानें यहाँ पर बंद बता रही है, आज संडे है, सब छुट्टी मना रहे हैं देवरी में, सारी दुकानें बंद है। और यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों भी नहीं, बहुत सालों बाद। बालाघाट इसी रास्ते से पड़ता है। अभी हमको बालाघाट, आमगांव सब पड़ेगा। आमगांव 36 है, बालाघाट यहाँ से 105 किलोमीटर है। 105 किलोमीटर बालाघाट यहाँ से एग्जैक्ट। बालाघाट के बाद फिर सिवनी, लाल बर्रा, ये सब रास्ते में पड़ेंगे हमको। घाट सेक्शन है, लाल बर्रा जो है ये घाट सेक्शन है। बंदर बहुत दिखेंगे वहाँ पे। दुकानें अभी बंदी हैं, 7:45 हो रहा है। मुश्किल लग रहा है कि यहाँ नाश्ता हम लोगों को कुछ मिलेगा, पर ठीक है, ट्राई करेंगे, देखते हैं। 7:45 हो गया है और हम लोग पहुँच गए हैं अभी देवरी से बस राइट टर्न लिया है, अंदर घुसे हैं। और बहुत दिन बाद मैं आ रहा हूँ इस रोड में, 4-5 साल बाद करीब आ रहा हूँ। सिंगल रोड यहाँ पे रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टेट हाईवे ही है। सिंगल रोड मतलब एकदम पतली रोड भी नहीं रहेगी। ये रोड जो है चल सकते हैं आप इसमें, पर हाईवे जितनी चौड़ी नहीं है। अब देखते हैं क्या है, जो पिछला एक्सपीरियंस था मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। और फिलहाल अभी तो रोड थोड़ी चौड़ी दिख रही है, पर थोड़ी स्पीड यहाँ पर अपनी कमी रहने वाली है। बहुत ज़्यादा यहाँ स्पीड अपन चलेंगे नहीं, कोशिश करेंगे 70, 80, 90 तक कोशिश करेंगे जितना हो सके। मेरे को लग रहा है हमारा जो टाइमिंग दिखा रहा है अभी, अचानक से हमारा टाइम जो है वो कम हो गया है। 10:30 दिखा रहा था और अभी दिखा रहा है 9:53। तो हो सकता है जो हमने राइट टर्न लिया उस नाम से, हो सकता है गूगल को भी लगाओ कि भाई इधर आधा घंटा पहले पहुंच जाओगे। हो सकता है वो पुराना रूट लेके चल रहा हो, हालांकि गूगल ही दिखा रहा था कि राइट मुड़ना है। पता नहीं क्या करता है भाई। होटलें तो अभी सब बंद है, धीरे धीरे खुल रही है। फिलहाल कचौड़ी और ढोकला ले लिया हूँ, गाड़ी में बैठ के खाते हैं और चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लगा नहीं सकते। तो जैसा कि दिखाया मैंने, कचौड़ी ले लिए हैं, गरम गरम है, बढ़िया लग रही है। चाय अभी भी मिली नहीं, चाय की चपास अभी भी लग रहा है थोड़ा समय लगेगा पूरे होने में। ढोकला ले लिए और साथ में ले लिए कचौड़ी। तो फिलहाल अभी यही हो गया अपना नाश्ता, इसको करते हैं और फिर आगे चलते हैं। खा के बताता हूँ यहाँ की कचौड़ी कैसी है। बढ़िया है। मैं कचौड़ी खाता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं समोसा वाला हूँ,
इसलिए आप देख सकते होंगे मैं समोसा जैसा दिखता भी हूँ। और यहाँ की कचौड़ी काफ़ी अच्छी है और हो सकता है ये हमारा भूख भी बोल रहा हूँ, क्या पता। चलो चलते हैं। तो अब कचौड़ी खा लिए हैं, नाश्ता हो गया है, चाय के लिए देखेंगे कहीं पे मिलेगा तो रुकेंगे, नहीं रुकेंगे तो फिर ठीक है चलते रहेंगे, देखेंगे कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, गर्मी भी है वैसे भी, थोड़ा कम ही चाय पिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब चलते हैं, करीब 8:40 हो गया है। अब यहाँ से सिवनी लगा दिए हैं। सिवनी यहाँ से करीब दिखा रहा है 3 घंटा 12 मिनट 150 किलोमीटर चलने के लिए, क्योंकि अभी घाटी वाटी भी चढ़ेंगे तो 3 घंटा दिखा रहा है। हालांकि 150 किलोमीटर के लिए 3 घंटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक रोड है मतलब इसका, और कोई ट्रैफिक भी होगा नहीं, हालांकि सिंगल रोड रहेगी यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। चश्मा लगा लेते हैं क्योंकि अब धूप तेज हो गई है। ये रास्ते में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पूरा रास्ता ये खराब आ रहा है, और ये करीब 19 किलोमीटर का पैच है। करीब ये 19 किलोमीटर चलने के लिए बहुत त्रास आ रहा है। शायद हो सकता है गलत रूट दिखा रहा, क्योंकि 2 रास्ता दिखा रहा था पर गूगल ने यही रास्ता दिखाया, तो मेरे ख्याल से बेस्ट रूट फिलहाल तो यही है। पर रूट बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब मुश्किल से गाड़ी जो है 40-50 में अपन चला पा रहे हैं। बीच बीच में रोड थोड़ी ठीक हो रही है, पर अचानक से रोड बहुत ख़राब है बीच बीच में, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड कर नहीं पा रहे हैं। फिलहाल बज गए हैं 8:55, मतलब 9 ही बज गए हैं मान के चलो आप, और करीब हमको दिखा रहा है 12 बजे। सिवनी यहाँ से 12 बजे हम लोग पहुँचेंगे, 3 घंटा दिखा रहा है। तो ये 137 किलोमीटर चलने के लिए 3 घंटा, मतलब आप समझ लो कि 1 घंटा 50 किलोमीटर चलने का ऑलमोस्ट हो रहा है। तो ये आज का हमारा दूसरा टोल है। अभी तो करीब हम लोग 150 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं, लेकिन ये हमारा आज का दूसरा टोल है। हालांकि ये टोल चालू नहीं है क्या, पता नहीं, बैरियर तो नीचे था नहीं। तो फिलहाल अभी 11 बज रहा है और हम लोग सिवनी क्रॉस कर दिए हैं, और एक्सपेक्टेड टाइम 11:30 दिखा रहा था। काफ़ी अच्छा गाड़ी हमने मेंटेन किया है। हालांकि रास्ते बहुत ख़राब हैं, बीच में कुछ किलोमीटर का पैच जो है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि सिंगल रोड है, और सिंगल रोड होने के साथ ट्रक और बस की ट्रैफिक भी है, तो गाड़ी काफ़ी धीरे चलती है वहाँ पे। पर उसके बावजूद कंसिस्टेंसी मेंटेन आप रखोगे प्रॉपर स्पीड में 40-50 भी, तो 70-80 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कट जाता है, और वही हमने काट लिया है। और करीब 11:30 बजे का टाइम तो हमने 11 बजे कट कर लिया है। अब जबलपुर रोड में चल रहे हैं, और अगला जो हमारा स्टॉपेज रहेगा वो रहेगा नरसिंहपुर में। करीब यहाँ से 120 किलोमीटर है नरसिंहपुर। और ये भाई साहब उठ गए हैं, चार्जिंग से उठ गए हैं फुल चार्ज होके, और एक जन जो है चार्जिंग में भी लगी हुई है, वो अभी फुल चार्जिंग हुआ, बैटरी उनका अभी चार्ज हो रहा है। तो फिलहाल ये अपना उत्पात मचाते हुए, तो ये आज सुबह से हमारा तीसरा टोल आ गया है। तीसरे टोल पे हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ से, और करीब 70 किलोमीटर हमारा जो है डिस्टेंस बच गया है नरसिंहपुर का। अब यहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे, अगर इसको सीधा चले जाएंगे तो ये जबलपुर के लिए निकल जाता है, और यहाँ से लेफ़्ट लेने पे आप जो है नरसिंहपुर होते हुए आप जो है ऊपर निकलते हो, जैसे ग्वालियर वालियर के लिए। टेम्परेचर यहाँ पर 41 डिग्री अभी हो गया है, करीब 12 बज रहे हैं, अभी 12 बज रहा है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो हम लोग करीब 1 बजे नरसिंहपुर क्रॉस कर दिए हैं, और अब जो हमारा अगला यहाँ से सिटी रहेगा वो रहेगा सागर। सागर यहाँ से करीब 1.25 घंटा और यहाँ दिखा रहा है 132 किलोमीटर। ग्वालियर यहाँ से अब लगभग 450 किलोमीटर के आसपास रह गया, 435 दिखा रहा है, और 435 किलोमीटर चलने के लिए वही 8-8.5 घंटा लगेगा, मतलब रात के 9-9:30 बजे दिखा रहा है। तो अब देखते हैं खाने के लिए कहाँ रुकेंगे। अभी बीच में फिर एक रेस्टोरेंट देखे थे, पर वो भी कोई खास था नहीं, और उसमें जो मिल रहा था वो हम लोग खाते नहीं हैं, तो इसीलिए वहाँ रुके नहीं। हालांकि कुछ फ्रूट कैरी किए थे गाड़ी में, तो फ्रूट्स खा लिए हैं, तो थोड़ा पेट वैसे भी भरा हुआ है। इस बार कुछ बाहर का ज़्यादा मंचिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा बाहर का अगड़म बगड़म चिप्स कुरकुरे ना खा के फ्रूट्स खाएँ, और थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिए, ना कि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पिए। और प्रॉपर खाना देख रहे हैं हम लोग कि जो हमें खाना मिल जाए, खाना या डोसा वोसा इस टाइप का कुछ आइटम मिल जाए। जैसे कि ये देखिए रोड देख रहे हैं आप, रोड बहुत ज़बरदस्त है, टनाटन रोड है,
और ये NH44 चल रहा है ना, नेशनल हाईवे 44, कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला हाईवे चल रहा है ये, और बहुत अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पर टोल भी ज़्यादा पास नहीं है, दूर दूर है, ठीक है, मतलब सब चीज़ बढ़िया है यहाँ पर। तो इस रोड से अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है बढ़िया है, मतलब इस रोड से भी आ सकते हैं। और अभी गर्मी की वजह से कैटल्स भी जो है अभी फ़िलहाल उतनी नहीं दिख रही हैं, मिली है हमको कुछ जगह पे, पर उतनी नहीं मिली है। अब इस रोड पे आगे बढ़ेंगे तो और थोड़ा सा पैच में हमको मिल सकती है, पर फिलहाल अभी नहीं मिली है। और टेम्परेचर 42 डिग्री है, करीब 42 डिग्री टेम्परेचर है। हल्की बीच में थोड़ी बदली हो रही है, जैसे अभी थोड़ा सूर्य भगवान प्रकोप थोड़ा कम किया है। हालांकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। गाड़ी से अगर बाहर निकलो तो भपका लग रहा है। हम लोग गाड़ी में AC भी जो है 22 डिग्री करके चल रहे हैं, थोड़ा हम लोग को गर्मी लगेगी, पर ज़्यादा चिल्ड करके चलेंगे तो चांस है कि हम लोग को सर्द गर्म हो सकता है। इसीलिए हम लोग टेम्परेचर को नॉर्मल करके चल रहे हैं। गाड़ी के अंदर बैठे तो गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन सूर्य जब सामने से पड़ने लग रहा है तब गर्मी लग रही है, हाथ थोड़े जल रहे हैं, क्योंकि सनशेड कितना लगा लोगे गाड़ी में। जैसे कि मैं बता रहा था, गर्मी बहुत है, इसकी वजह से थोड़ा हम लोग स्पीड भी मेंटेन करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं कर रहे हैं, 70-80 स्पीड में ही चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई ऐसा हड़बड़ी भी नहीं है। हमको पता है कि आज दिन भर हमको ट्रैवल करना है। अब 8 बजे पहुँचे, 9 बजे पहुँचे या 10 बजे पहुँचे, हमको आज बस पहुँचना है और कल सुबह वापस जो है वहाँ से निकल के आगे बढ़ना है। तो इसीलिए गाड़ी को जो है नॉर्मल स्पीड में चला रहे हैं, ताकि गाड़ी से थोड़ा एवरेज भी हमें ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि पहाड़ों पे वैसे भी एवरेज हमें कम ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल बचा भी लेते हैं। और दूसरा बात ये है कि सागर पहुँचेंगे, यहाँ से करीब 125 किलोमीटर दिखा रहा है, और सागर पहुँच के देखते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो हम लोग को अभी तक खाने के लिए कुछ यहाँ ठीक ठाक मिला नहीं है। हालांकि MP में जगह जगह ढाबे रहते हैं, लेकिन इस रूट में अभी मेरे को ढाबे उतने नहीं दिखे। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तब तक मेरे को एक ढाबा दिख गया, मिनी कार बाजार, सॉरी वो ढाबा नहीं है, मिनी कार बाजार है। ढाबा इस रूट में ढाबे उतने हैं नहीं, हालांकि ये नया रोड बना हुआ है, पूरे रोड नए बने हैं। ट्रैफिक उतनी नहीं है, ठीक ठाक है ट्रैफिक, गाड़ियां जो है इक्का दुक्का चल रही हैं। हो सकता है गर्मी में सब आराम कर रहे हो, हम ही लोग भूत जैसे निकले हुए हैं, पर ठीक है, मजा आ रहा है। एक एवरेज स्पीड, अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है। गाड़ी को क्रूज में डाल दिया हूँ, तो क्रूज में 80-90 पे आराम से गाड़ी चल रही है। और अपन यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, और थोड़ा बच्चों की चिल्लपां भी सुन रहे हैं। ये पूरी MP में स्पीड कैमरा लगा हुआ है, ये आपको स्पीड आपकी तुरंत वही बता देता है, और अगर चालान बनाना होगा तो चालान भी तुरंत बता देगा। तो अभी सागर से जस्ट हम लोग हाईवे पे ही आगे बढ़े थे 5-7 किलोमीटर, तो एक ये प्योर वेज रेस्टोरेंट हम लोग को मिल गया। होटल श्रीजी करके है, अच्छा होटल है, एम्बियंस इसकी काफ़ी अच्छी है, और अंदर बाहर दोनों जगह ऑप्शन है। यहाँ पर अंदर भी और बाहर पे भी जो है आप वो कर सकते हैं। वो खड़ी है अपनी गाड़ी, ये खड़ी है अपनी कार। तो होटल में रुक गए हैं, अब यहाँ पर खाने को ऑर्डर कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ खास ऑर्डर नहीं किए हैं, सब्जी रोटी और चाय, क्योंकि चाय की चपास तो हमको मिली नहीं थी सुबह से, तो चाय पीना तो मैंडेटरी है। एक पहले खाने से पहले पियेंगे और फिर खाने के बाद पियेंगे। तो ये आ गया खाना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है, पर अब खाते हैं और फिर बताते हैं कैसा है। ठीक है, टेस्ट बढ़िया है। ये रहा था कुछ होटल, अच्छा था होटल, बढ़िया था। तो अब होटल श्रीजी को टाटा कर दिए हैं और यहाँ से निकल गए हैं। खाना ओके था, उसके सामने बोल नहीं सकते थे ना, अच्छा नहीं लग रहा था, बेचारा मेहनत किया उसको बोल दें। ठीक था, थोड़ा फीका था, खाना का टेस्ट तो फीका था, बाकी प्योर वेज था तो, और क्लीननेस बाकी सब चीज़ था, और रेट भी ठीक था।
करीब हमारा खाने का बिल लगभग 400 रुपये के आसपास हमारा बिल आया और हमने उसको 450 कर दिया उसको टिप दे के। तो 400 का हमारा बिल आया और उसमें हमने अपनी पेट भर ली। और मेन था चाय, चाय पी लिया भाई हमने। चाय पी के मन तृप्त हो गया। और अब यहाँ से 204 किलोमीटर आ रहा है और बैठे बैठे मैंने होटल बुक कर दिया है। ग्वालियर में मेरे को होटल मिल नहीं रहा था तो मैंने झांसी में बुक कर दिया होटल। यहाँ से होटल का डिस्टेंस है 204 किलोमीटर। 8 बजे दिखा रहा है तो 8 बजे तक हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। मौसम थोड़ा सा धीरे धीरे ठंडा होने की ओर बढ़ गया है। अभी शाम के 4:17 हो गए हैं। 1 घंटा हम लोग का यहाँ लग गया। एक बार होटल में रुक जाओ, थोड़ा ठीक ठाक होटल में फैमिली के साथ चलो तो होटल थोड़ा अच्छा ही देख के आदमी लेता है। तो ये है कि ढाबा में रुको तो ढाबा में थोड़ा समय ज़्यादा कम लगता है होटलों के मुकाबले, और होटलों में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। हो सकता है फ्रेश बना रहे हो और पता नहीं कितना फ्रेश है, पर खाना उस हिसाब से ठीक ही था। पेट भर गया और अब निकल गया हम लोग। ये रोड तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस रूट का सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो ये है कि इस रूट पे गाय बहुत है, क्योंकि पूरे गांव के बीचों बीच ये रोड जा रही है। ये देखो सामने ऐसे 4-5 गाय ऐसी सामने आ चुकी हैं। तो यहाँ पर स्पीड जो है थोड़ी सी कंट्रोल में रख के चलें जब भी इस रूट पे चलें। रोड नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार है। फील नहीं हो रहा है गाड़ी को कि गाड़ी चल रही है, मतलब 100 देखना पड़ रहा है, जैसी 100 हो रहा है तो डाउन करना पड़ रहा है। पर उसका फ़ायदा तो है ही, पर उसका नुकसान भी ये है कि एकदम से गाय निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर जो है कैटल से रिलेटेड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इस रूट पे जब भी आप आएँ तो थोड़ा सा गाड़ी को अपने जो है कंट्रोल में लेकर चलें। और मैं भी इस रूट में आने से 2 बार पहले सोच इसी नाम से रहा था, क्योंकि मैंने कई लोगों का देखा है कि इस रूट पे आते हैं और उनका जो है गाय भैंस से थोड़ा चांस ज़्यादा हो जाता है होने का। तो इसीलिए इस रूट पे हम थोड़ा सा कंट्रोल में ही चलेंगे। ये टोल प्लाजा के पास चाय पी रहे हैं, शाम के 5:30 बज रहे हैं। खाना खाने के बाद नींद आ रही थी तो मैं बोला कि चलते हैं चाय पीते हैं, और चाय पी के फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा नहीं बचा है, यहाँ से करीब 150 किलोमीटर और चलना है। 150 किलोमीटर चलने के लिए करीब 3 घंटे लगने चाहिए। वही 8 साढ़े 8 तक पहुँच जाएंगे हमारे होटल। कितना सुंदर दिख रहा है ऊपर बादल, छवि कितनी अच्छी बन रही है एकदम। हालांकि ग्लास थोड़ा गंदा हो रखा है, उसके बावजूद बहुत ही सुंदर लग रहा है। सनसेट हो रहा है और हल्के हल्के बादल हैं, काले बादल, और गर्माहट अभी भी है। 38 डिग्री टेम्परेचर है। 100 किलोमीटर बच गया है। हाँ बस 100 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग झांसी पहुंच चुके हैं। यहाँ से होटल जो है 11 किलोमीटर दिखा रहा है, 25 मिनट दिखा रहा है 11 किलोमीटर के लिए, और समय हो रहा है 7:45। तो अच्छा कवर किया हम लोग ने, और करीब आधा घंटा कट कर लिया। 8:30 दिखा रहा था, 8:30 की जगह 8:10 दिखा रहा है, क्योंकि शहर के अंदर में है, करीब 13-14 किलोमीटर अंदर है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ट्रैफिक है, पीक आवर्स है 8 बजे। वैसे हालांकि संडे है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं होनी चाहिए, ना आज ऑफिस है ना कुछ है। झांसी में ये मेरा पहली बार आना हो रहा है, नहीं तो आज तक हम लोग ट्रेन से बस स्टेशन से गुजरे ही हैं जब हम ग्वालियर में रहते थे। तो ये पहली बार हो रहा है जो मैं झांसी सिटी के अंदर में चल रहा हूँ।
गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। फिलहाल अभी तो ये एंट्रेंस पे है, अभी मतलब शहर की शुरुआत हुई है और अभी करीब 10 किलोमीटर और चलना है और 23 मिनट दिखा रहा है और लाल में दिखा रहा है। ये हम पहुंच गए हमारे होटल पे, राइट साइड में हमारा होटल है। तो ये रहा होटल ऋषभ। ये पार्किंग में गाड़ी लग गई है। तो ये रहा हमारा होटल और ये रहा 207 और ये रहा रूम। और ये रहा वॉशरूम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग झांसी पहुंच गए हैं और अभी रात के करीब 8:15 हो रहा है। रूम में चेकिंग कर लिए हैं और करीब आज का हमारा जो डिस्टेंस रहा वो करीब 850 किलोमीटर रहा। हाफ डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट 60% हमने कवर कर लिया है। करीब और 600-700 किलोमीटर हमें चलना होगा हरिद्वार के लिए। अभी हमारा होटल बुक नहीं है हरिद्वार का। तो आज का वीडियो फिर यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एंड गुड नाइट।